दोस्तों कई बार जब हम अपने ऑफिसेस में काम करते हैं तो हम इसे रिपोर्ट करते हैं, हमारी कोई भी एमआईएस को, डेटा रिपोर्ट को, डेटा शीट को हम इसे रिपोर्ट करते हैं अपने एग्जीक्यूटिव्स को। कई बार एट टाइम्स, एंड व्हेन वी डू दैट, तो हमारे एग्जीक्यूटिव्स के पास फिलहाल इतना समय तो नहीं होता है कि वो पूरे एक एक डेटा को पढ़ते रहे, चीज़ें करते रहे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के लिए बात करूँ तो आप एक सीए फर्म में काम कर रहे हैं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंडर काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बेसिकली उनको रिपोर्ट देना है कि कितना प्रॉफिट आया है, कितना लॉस आया है, ठीक है। आप एक कंपनी का वैल्यूएशन प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट बना रहे हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहे हैं, और उसमें आपको ये बताना है अपने एग्जीक्यूटिव को कि भाई इतना इतना तो प्रॉफिट आया है। तो एग्जीक्यूटिव उसको स्क्रॉल कर करके देखने से अच्छा अगर उसे हाईलाइटेड मिल जाए या फिर उसे एक प्रॉपर एनालिसिस वे में मिल जाए तो वो उसके लिए कितना अच्छा होगा, राइट। और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपका प्रमोशन वो करने वाला है इस आधार पर। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब जो बात करने वाले हैं वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। तो दोस्तों ये क्या होता है, मतलब मैं किसी भी पर्टिकुलर सेल को या रेंज ऑफ सेल को मैं अपने हिसाब से फॉर्मेट कर सकता हूँ, और वो उसको फॉर्मेट तो मैं कर ही सकता हूँ, मैंने देखा था, लेकिन मैं इसको एक प्रेजेंटेशन इसका अच्छा रहे और एक एनालिसिस के लिए भी, पर्पस के लिए भी यूज़ हो सके, मैं उसको उस हिसाब से भी इसे फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो दोस्तों फॉर्मेटिंग करने के लिए चलिए मैं एक एग्जांपल के लिए वॉल्यूम वाले कॉलम को फॉर्मेट करता हूँ, और फॉर्मेट करने के लिए मुझे जाना पड़ता है होम टैब में। मैं होम टैब के लिए ऑल्ट टच दबाता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट अब शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ। ऑल्ट टच आपने दबाया सिलेक्ट करके, अब आप दबाएंगे एल, क्योंकि यहाँ पे एल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन। दोस्तों देखिए कितने सारे ऑप्शंस आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के मिल जाते हैं। मतलब आप इस सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, अपने ही आप रूल्स लगा सकते हैं, और वो रूल्स के आधार पर आप इस सेल्स को हाईलाइट कर सकते हैं। इक्वल्स टू, टेक्स्ट दैट कंटेन्स अ डेट अकरिंग, सो मेनी थिंग्स आर देयर, एंड यू कैन मेक योर ओन रूल्स एज वेल। Alright, now you see top 10 items, top 10 list, top percentage. This is how you can also do the condition formatting. डेटा बार्स, यस, देखिए कुछ इस प्रकार से डेटा बार्स आपको दिखेंगे। आप सोच रहे हैं सर ये ऑटोमेटिक हमको ऐसे क्यों दिख रहे हैं, तब जब हमने कोई क्राइटेरिया सेट ही नहीं किया कि इतने से इतना बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, स्मॉलर होगा, तब ये बार दिखना चाहिए, तब ग्रीन सिग्नल दिखना चाहिए, तब रेड सिग्नल दिखना चाहिए। दोस्तों क्या होता है ना, एक्सेल ऑटोमेटिक अपने तरफ से भी करता है, लेकिन आई सजेस्ट आप हमेशा खुद का स्पेसिफाइड क्राइटेरिया डालें जब आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। तो आप यहाँ मोर रूल्स में जाके ये चीज़ कर सकते हैं। कलर स्टाइल्स ऑल्सो यू हैव। दोस्तों चलिए अब हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कॉलम को आइकॉन के जरिए, आइकॉन सेट के जरिए इसे हम फॉर्मेट करते हैं। चलिए मैं जाता हूँ आइकॉन सेट के अंदर। अब जैसा कि मैंने बताया कि हम खुद की भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, खुद के क्राइटेरिया भी डाल सकते हैं। तो मैं सबसे पहले मोर रूल्स में जाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये क्राइटेरिया सेट करने के ये इतने सारे, ये देखिए, इस आधार पर आप सेट कर सकते हैं। ऑलराइट, मैं पहले इसमें आता हूं, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, वैल्यूज के बेस पे इसे फॉर्मेट कर दिया जाए, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो चलिए यहां पे मैं फॉर्मेट करता हूं। देख पा रहे हैं आप ग्रीन सिग्नल, ये थ्रेशोल्ड लिमिट हम देंगे कि अगर इतने से ऊपर नंबर आया तो ग्रीन वहां पे आइकॉन आ जाए, ठीक है। अभी तक आपने आइकॉन व्हाट्सएप वगैरह में देखे होंगे, इमोजीज वगैरह, थम्स अप, है ना। अब यहाँ पे आप एक्सेल में भी देखने वाले हैं। तो आप ये देखिए थ्रेशोल्ड लिमिट हम यहाँ पे अपनी स्पेसिफाई करेंगे, उस आधार पर ये एक्सेल में दिखेगा। सबसे पहले मैं टाइप को नंबर कर देता हूं इधर भी, ठीक है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट मैं डाल रहा हूं। मैं चाहता हूं कि जो भी मेरे ये वॉल्यूम कॉलम में वैल्यू 5000 से ऊपर रहे उसे ग्रीन सिग्नल दिख जाए, मतलब ग्रीन कलर का एक आइकॉन मिल जाए, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, या तो 5000 के बराबर हो या 5000 से ऊपर हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। मैं ऐसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन भी कर सकता हूं। अब एक से ग्रेटर देन एंड इक्वल टू रहने देते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं कौन सी थ्रेशोल्ड लिमिट के लिए, ये पीली बत्ती के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट की बात कर रहा हूं। अगर मेरा कोई वैल्यू 2000 से ऊपर है लेकिन 5000 से कम है तो उस केस में उसे पीली बत्ती दिख जाए। अब मैं इसे ओके करता हूं। देखा दोस्तों, अभी तक आपने व्हाट्सएप में ही ये मैजिक देखा होगा, या फिर सोशल मीडिया में इमोजीज आप यूज़ करते हैं, एक्सेल में भी आप इसको इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों ये सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल मॉडलिंग में काम आता है, फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए काम आता है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बता रहे होते हैं, या फिर जब आप कंपैरिजन करके बता रहे होते हैं कि मेरा प्रॉफिट पिछले साल इतना था, अब इस साल इतना है,
तो आप इसे कंपेयर करके परसेंटेज फॉर्म में ऐसा हाईलाइट करके बता सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन एक ऑप्शन हमने देखा, फंक्शन देखा, जिसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, आगे भी बने रहें।